नंबर तो है। हाँ लेटे हो गए ना। अच्छा वो ऊपर है, टॉप में है। और सुनाइए क्या चल रहा है काम धंधा आजकल नया? काम धंधा कुछ क्या चल रहा है, सब बंजर पड़ा है। सब बंजर पड़ा है खेती बाड़ी। आज है 23 तारीख अप्रैल। साफ एकदम सुहावना मौसम बना हुआ है। चारों तरफ एक शांति सी लहराती हुई लग रही है। आपको यहाँ पर कुछ भी चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। चुपचाप सुनसान वातावरण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बाड़ीचीना तक और बीच के कुछ गांव को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसमें से एक गांव कुमौली भी पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, वेलकम। उत्तराखंड के इन दूर दराज और खूबसूरत ऊंचे ऊंचे शांत और एकांत पहाड़ों से चलते हैं घूमने आपके साथ एक नई जगह पे, पहले कभी जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। एक तरफ तो वो हाईवेज धूप और गर्मी से चिलचिलाते हुए, धूल और धुएं से भी भरे हुए, और दूसरी तरफ ये पहाड़ के पगडंडी नुमा सड़कें, ये शांत एकांत पर्वत, सुकून भरी जिंदगी। अभी आप देख रहे हो मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर पूरे बांस के पेड़ फैले हुए हैं मेरे आगे पीछे। क्योंकि मेरे घर से अभी यहाँ तक भी, बाड़ीचीना तक भी 2 रास्ते हो गए हैं। पहले से तो एक जो रास्ता था वो हाईवे वाला NH 309B वो तो है ही, लेकिन एक ये दूसरा रास्ता भी बाईपास बन गया है। और इसके इर्द गिर्द भी कुछ गांव बसे हुए हैं, जैसे चनौली है। अब अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो नीचे वो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला गांव जोगियोड़ा गांव है। और वो जो ऊपर की तरफ वहाँ दिखाई आपको दे रहा है वो बाड़ीचीना कस्बा है। और इस तरफ ये चनौली का आधा गांव आपको दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन। और ये ही सड़क यहाँ से बीच से होते 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 चली गई। और अभी जैसा आप देख रहे हो दोपहर का समय है, चटकती हुई धूप है और ठंडी ठंडी हवाएं तो चल ही रही हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बांज के पेड़ होते हैं और घने होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक भी होती है। और वहीं पर आसपास कोई ना कोई पानी का स्रोत भी ज़रूर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये बांज के पेड़ पानी को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। और शायद आपने ये पत्तियां तो देखी होंगी गिरी हुई, जो सूख जाती हैं तो इस तरह से गिर जाती हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में इन्हें पतेल कहा जाता है। और अगर आप इन पतेलों में थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर सुस्ताएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं तो आपको लगेंगी ही, साथ ही एक मन को खुश कर देने वाली महक भी लगेगी। अगर आप लंबी सांस भरेंगे, मुझे तो अभी भी महसूस हो रही है। जिस जगह पर मैं हूँ, एक दिन मैंने पहले भी आपको यहाँ का वीडियो बना करके दिखाया है। और ये जगह चनौली गांव का हिस्सा है। सड़क ये जो जा रही है ये नगर खान की तरफ जा रही है और ये फिर वापस आपको NH 309B में मिला देती है। मंदिर का गेट बना हुआ है और सामने बनी हुई है कुछ दुकानें। एकदम शांतिपूर्ण और सुकून भरा वातावरण। तो सामने की तरफ जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उस समय का एक यागी एंटीना भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये इतनी हाइट में है कि नीचे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ से सारी रेंज पकड़ लेते थे। तो रेडियो में FM हो या टेलीविज़न हो, सब यहाँ बड़ा साफ पकड़ता था। अभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हर तरह का नेटवर्क कवरेज यहाँ पर मिलेगा। तो कुछ ये ऐसी जगह है, यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। और गर्मियों में तो कुछ तेज़ हवाएं भी चलती रहती हैं। और अब जो काफलों का सीज़न आ गया है, थोड़े ही दिनों में यहाँ इस बांज के जंगल में, क्योंकि इसके बीच में ही वो काफल के पेड़ भी होते हैं, तो काफल भी पकने वाले हैं। वो जो काफल बाज़ार में मिलते हैं ना, आपने महंगे महंगे ख़रीदे होंगे, 200 रुपये 300 रुपये, यहाँ तक कि कभी कभी 400-400 रुपये किलो भी। तो हम लोग तो इन जंगलों में जा कर के जितनी मर्जी आए मुफ्त में खा लेते हैं। चनौली गांव की ही एक जगह है ये, जहाँ से मैं अभी आपको लेके आ रहा हूँ। इसका नाम कूरा चौन है। और यहाँ से नीचे की तरफ मैं चल रहा हूँ, बाड़ीचीना की तरफ ढलान की जगह है। जंगलों झुरमुटों से होते हुए और एक खूबसूरत और पहाड़ी रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी रास्ते के इर्द गिर्द बसा हुआ है चनौली गाँव भी। तो पहाड़ों में आजकल मौसम इतना सुहावना है, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों का पलायन हो चुका है। तो कुछ लोग तो अभी यहाँ पर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बनिस्बत हमारे गांव से यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं अब। और अभी अब आपको सामने की तरफ दिखने लगा पूरा पहाड़। और ये वही पहाड़ है जिसके टॉप पर बना हुआ है बिनसर का 0 पॉइंट।
ये यहीं से दिखाई दे रहा है, ये जो सामने फैला हुआ पहाड़ है। और रास्ते के किनारे ही ये इस पेड़ पर, ये टून का पेड़ है बहुत बड़ा, और मुझे लग रहा है कम से कम ये 100 साल तो पुराना होगा ही। और इसमें कोयल भी बोल रही है अभी। देखो कितना बड़ा पेड़ है। और लोग बाग जा रहे हैं बुआई करने के लिए, क्योंकि बुआई का सीज़न भी शुरू हो चुका है। और पीछे से बैल भी आ रहे हैं। आप बताओ, ये बैलों को लेके अभी सुबह से कितने कर दिए? सुबह से आज दिन भर हुआ। दिन भर होगा? हाँ। शाम तक होगा? शाम तक। अच्छा, कितना पैदल जाना पड़ेगा? 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर जाओगे? यहाँ से फिर अच्छा, वहीं लगाओ, बारिश ना हो। हाँ वही तो, बारिश नहीं हुआ। हाँ। तो आपकी उम्र क्या हो गई होगी अभी? उम्र हो गई 36-73 साल की। अच्छा, 73 साल की उम्र में भी आप बिल्कुल खुश और अपना चला लेते हैं हलवल? चला लेते हैं फिर। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। बस। यही है ग्रामीण जीवन, और क्या है ना। क्या है तो इस तरह का कुछ चल रहा है अभी। ये आगे से आप बैल जाते हुए देख रहे हो, और ये जा रहे हैं अपना हल पकड़ के। तो ये भाई, ये है हमारा हल पुराना वाला। अभी तो ट्रैक्टर चल गए हैं, और फिलहाल पुराने इसी तरह के हल। कहूँ रास्ते पर ही पड़ने वाले एक गांव कुमौली की तरफ। और अभी यहाँ पर एक बोर्ड भी आप लगा हुआ देख रहे होगे। ग्राम का नाम कुमौली, ब्लॉक का नाम भैंसिया छाना। तो ये जगह जो है ना, थोड़ा सा गहराई में है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो टॉप से आ रहा हूँ मैं वहाँ से। तो उतरते उतरते मैंने रास्ते में एक बार भी अपनी बाइक स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि वहाँ से ढलान है। तो बस मैं ढलान के सहारे ही उतर के यहाँ से आ गया पेट्रोल बचाओ अभियान से। और अभी अब नीचे की तरफ थोड़ा सा गांव है। वैसे यहाँ नीचे पे आके तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखाई देते हैं। ये चारों तरफ का दृश्य है। यहाँ से ये सड़क आती हुई, तो सड़क से अभी बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई होगी लोगों को यहाँ पर। और ऊपर भी कुछ मकान बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं सामने ही। वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और एक बार हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि आखिर गांव के रास्ते, गांव की पगडंडियाँ कैसी लगती हैं, कैसा दिखाई देता है गांव में। और जैसे ही हम नीचे की तरफ उतरते हैं, और गांव घरों में सन्नाटा तो बहुत है, यह तो आपको पता ही है। दोपहर के समय बुआई का समय है। लोग अधिकतर कामों पर भी निकले हैं, अपने खेतों की तरफ भी निकले हैं। और रास्ते से लगा हुआ ही एक मकान भी बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हो अभी। और अगर यहाँ से सामने की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ से स्कूल के बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये सामने भी कुछ मकान बने हुए हैं यहाँ नीचे। दोपहर के 2 बज चुके हैं। और इस तरफ को भी कुछ मकान हैं, सब काम करने निकले हुए हैं। और अभी आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ गांव के बने हुए घर। और ये रास्ते के किनारे ही बना हुआ एक मोहल्ला। और यहाँ पर केले के पेड़ बहुत सारे। चलिए थोड़ा नीचे बढ़ेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि चाहे किसी भी गांव में आप चले जाइए, आपको ऐसे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए मिल ही जाएंगे। जैसे ये अनार का पेड़ है, या हो सकता है कि कचनार का पेड़ हो, और वो नींबू या संतरे में से किसी एक का पेड़ होगा। फल के साथ साथ छाया भी देते हैं ये पेड़, और पर्यावरण को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में अपना योगदान भी। और यहाँ भी एक मोहल्ला पूरा बना हुआ इस तरह से। अब लगभग हम गांव के नीचे आ गए। गांव का शायद आखिरी मोहल्ला है। इसके बाद ये वहाँ को है फिर और मोहल्ले। बाड़सीना से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये पैदल रास्ता है ना ये बाड़सीना का? हाँ, ये सीधा पैदल वहीं चला जाएगा बाड़सीना ही। अच्छा, ये क्या है, स्कूल है ये? पंचायत घर है। पंचायत घर है। हाँ। यहाँ स्कूल नहीं है? नहीं। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो यहाँ?
अच्छा उधर को रहते हैं। हाँ। अच्छा यहाँ प्राइमरी वो ऊपर है टॉप में है। वो टॉप में है ना। हाँ। वही है ना प्राइमरी। हाँ वही। अच्छा बच्चे छुट्टी होगी बच्चों। हाँ। चलो ठीक है। पहुंच चुके हैं एकदम नीचे उतरते उतरते गांव के आखिरी छोर पर। और जो सामने आप देख रहे हो ये है कुमौली गांव का पंचायत भवन। गेट तो ये बंद होता नहीं होगा क्योंकि नीचे घास उगाई है और सामने ही ये रास्ता नीचे की तरफ को उतर रहा है। लेकिन ये एक गोलाई लिए हुए पहाड़ है तो उस तरफ को और ज़्यादा घर बने हुए होंगे, लेकिन फ़िलहाल मोहल्लों में अंदर की तरफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। और अभी आप देख रहे हो कुमौली गांव के सबसे निचले छोर से ऊपर पहाड़ों की तरफ का व्यू। और अभी हम चल रहे हैं वापस ऊपर की तरफ, सड़क की तरफ। तो मैंने एक झलक दिखाई आपको कुमौली गांव के फ़िलहाल। तो अभी मैं यहाँ पर सड़क पर आ चुका हूँ ऊपर। बढ़िया मौसम हो गया। अभी इन पेड़ों को हिलता हुआ देखकर आप समझ रहे होंगे कि कितनी तेज़ हवाएं चलने लगी। तो थोड़ा गर्मी फील हो रही थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली तो एकदम मस्त हो गया माहौल। अभी हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ को और सड़क है कि उतरती जा रही है उतरती जा रही है। यह नदी तक तो यूं ही उतरती रहेगी। उसके बाद एक बार और इसमें हल्का सा चढ़ाव आएगा और फिर हम पहुंचेंगे बाड़ीसीना की मेन मार्केट में। तो अभी टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार सड़कों से होते हुए हम बढ़े जा रहे हैं बाड़ीसीना की तरफ। और ये नदी है, इसमें अभी पानी का स्तर तो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है मुझे। और लोगों ने यहाँ पर कुछ गंदगी भी की हुई है, कूड़ा वगैरह फेंका हुआ कचरा। तो सब जगह यही हाल है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे पानी तो वैसे दूर से देखने में लग रहा है कि कम है, लेकिन अच्छी खासी मात्रा है अभी भी गर्मी के दिनों में भी पानी की इसमें। और अभी यहाँ से कुछ यूँ दिखाई दे रहा है पूरी बाड़ीसीना वाली पहाड़ी का दृश्य। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ से ही फिर थोड़ा सा चढ़ाई शुरू हो जाती है और जाके ऊपर हमें NH 309 भी मिल जाता है। तो अभी मैं एकदम किनारे पर हूँ, बाड़ीसीना के ऊपरी छोर पर पहुँच चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर से फिर हम नीचे थोड़ा सा आगे चलेंगे। और चलो जी, अभी पहुँच चुका हूँ मैं बाड़ीसीना के मुख्य चौराहे पर। और अभी यहाँ पर कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। दोपहर के बजने वाले हैं 2:30 और अभी धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूना को। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह पूना। अच्छा, और सुनाइए क्या चल रहा है काम धंधा आजकल नया? हम धंधा कुछ क्या चल रहा है, सब बंजर पड़ा है। तो आपका क्या चलता है फिर कार्यक्रम? यही कार्यक्रम चलता है कृषि का ही। अच्छा, कृषि की समस्याएं क्या क्या हो रही हैं? समस्या है सभी को, जंगली जानवर। ये आपने अपनी समस्या को कभी किसी नेता वगैरह से, नेताजी लोगों से कहा? कई बार कह दिया है, कोई ऐसा मामला सामने कहाँ आ रहा है। ये कृषि विभाग के किसी अधिकारी के सामने ये बात रखी? ये बात भी रखी गई है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रखी है। अच्छा जी ठीक है भाई, धन्यवाद। तो ज़्यादातर लोग किसान होते हैं यहाँ पर, आपको जैसे पता ही है। और खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी में भी लेकिन चैलेंजेस वही हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार। अंकल क्या हो रहे हैं? अच्छा, सोए हो अभी? दिन में आराम कर रहे हो? कल तक तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, आओ भी नहीं। ओहो, क्या हाल चाल है? मैंने तो परसों तुमको फ़ोन किया था, तुम लोग कहाँ थे? तुम कहा तुम्हारा नंबर तो है, हाँ। नंबर तो कर गए थे। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कहाँ से आ रहे हो? कौन से मंदिर गए थे? कसार देवी। और तभी ये त्रिशूल जैसा बना रखा है, कैसा लगा भी तुमको कसार देवी? अच्छा है ना? प्रसाद वसाद कुछ नहीं लाए? बहुत कुछ लेके आए, तुम्हें क्या पता? तो दो फिर ना, 40 रुपये निकाल दिए। और अभी समोसे खाओगे? हाँ, चाउमीन खाओगे, मोमो खाओगे? तुम खाओगे? तभी तो निकाल लो रुपये। देने इसको। तो इसमें टैक्सी में ही गए होगे फिर? बाइक तो तुम्हारे पास है नहीं। हेलीकॉप्टर